अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि कल पूरा दिन सोशल मीडिया पे एक फेक न्यूज़ को लेकर तूफान बर्पा करने की कोशिश की गई। और नाजरीन यकीनन आप इस बात से वाकिफ़ और आगाह होंगे कि ये कारनामा सर अंजाम दिया है पाकिस्तान में मौजूद चंद ख़ानदानों के 2 दर्जन से जायद वफ़ादार सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्ज़ियाकारों ने। और नाजरीन लाइल्मी, ज़िद, हटदर्मी, बुग़्ज़, तासुब, अनाद और हसद का आलम यह है कि आज के दिन भी लम्हा मौजूद में जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लोग अपने उसी फेक न्यूज़ पे बदस्तूर कायम हैं। चुनाचे नाजरीन ये व्लॉग रिकॉर्ड करने से चंद लम्हे पहले मैं नजम सेठी साहब का तज्ज़िया सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जनाब अभी मैंने जो मालूमात कलेक्ट की हैं अपने मोतबर मुसद्दिक़ा ज़राए के ज़रिए, वो ये है कि डेडलॉक बदस्तूर बरकरार है। और इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को वाज़े तौर पे कह दिया है कि आपने ISPR से नए DGISI का नाम क्यों अनाउंस करवाया है, मैं इस समरी पे दस्तखत नहीं करूँगा। इस किस्म के तज्ज़िये और तबसरे दिए जा रहे हैं, जबकि ख़ुद ये एयर कंडीशनड रूम्स में बैठे हुए हैं। और कोई ज़राए शराए, ये जो ज़राए के हवाले से ख़बरें दी जाती है ना, गुज़श्ता 2 सालों से दर्जन से ज़ायद इनकी न्यूज़ जो है वो गलत साबित हो चुकी हैं, बाउंस हो चुकी हैं। अब नाजरीन सवाल ये है कि इस किस्म के फेक न्यूज़ का सहारा क्यों लिया जाता है और एक ही शख्स एक ट्वीट करता है, उसके बाद दर्जनों सहाफ़ी जो हैं वो मैदान में आ जाते हैं। चुनाचे इस फेक न्यूज़ की जो संगे बुनियाद है उसका क्रेडिट भी यकीनन गरीदा फ़ारूकी साहिबा को जाता है। परसों रात 11:08 पे उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया, फिर रात 1 बजे उन्हें दोबारा ये फ़िक्र लाहक हो गई कि आया नए DGISI की समरी पे या नोटिफिकेशन पे इमरान खान साहब ने दस्तखत किए हैं या नहीं किए। फिर इस फेक न्यूज़ की गंगा में छलांग लगा लेते हैं जनाब रज़ा रूमी साहब, उसके बाद उमर चीमा, फिर उसके बाद नंबर आता है एजाज सैयद साहब का, और उसके बाद फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब ट्वीट करते हैं कि इंजॉय यानी कि मौजूदा सूरत हाल को आप भी इंजॉय करें, हम भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तो आप बताइए क्या इससे इनका डबल स्टैंडर्ड क्या सामने नहीं आ जाता? ये लोग कहते हैं, ये लोग दावा ये करते हैं कि हम सिविल बालादस्ती चाहते हैं, हमारी तो जंग ही सिविल बालादस्ती के लिए है। तो अगर आपकी जंग सिविल बालादस्ती के लिए है तो जनाब आपको तो ये कहना चाहिए था कि जो इमरान खान साहब का नाम होगा वही हमारे लिए फ़ाइनल है। इमरान खान साहब के साथ हमारे हज़ारों लाखों इख्तिलाफ़ात क्यों करना हो, वो हम बाद में सेटल कर लेंगे, वो इख्तिलाफ़ात हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप बंगड़े डाल रहे थे इस बात पे कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत फ़ौज हटाने जा रही है। ये प्रोपेगंडा कल पूरा दिन किया जाता रहा। जब पाकिस्तान में IMF का वफ़द मौजूद था, पाकिस्तान में अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा मौजूद थी और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ फ़ॉरेन ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, और दूसरी तरफ शौकत तरीन साहब के साथ IMF का वफ़द मुलाकात कर रहा था। तो ये आप किस किस्म की सिविल बालादस्ती चाहते हैं भाइयों, कि आप खुशी मना रहे हैं और ब्रेकिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत चंद लम्हों की या चंद घंटों की मेहमान है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। हर गुजरते दिन के साथ आप इस तरह जब फेक न्यूज़ प्रोपेगेट करते हैं तो आप भी एक्सपोज होते जाते हैं। मर्ज़ी आपकी अपनी है, आप जितना ज़ोर लगा सकते हैं आप लगा लें, लेकिन आपके ज़ाती ख्वाहिशात की इंशाअल्लाह ताला तकमील नहीं होगी। एक बात तो नाजरीन ये हो गई। दूसरी बात ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग इस तरह करते क्यों हैं। एक तो चंद ख़ानदानों के वफ़ादार और हिमायती हैं, दूसरा ये है कि DGISI की तैनाती का प्रोसीजर क्या है, मेकनिज़म क्या है, तरीक़ाकार क्या है, ये तमाम तर तफसीलात नाजरीन मुख्तलिफ़ रिलायबल सोर्सेस से कलेक्ट करके मैंने इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। इस वीडियो को समझने के लिए
गुज़श्ता वाली वीडियो नाजरीन देखना ज़रूरी है, और वो ये कि जो नए DGISI आते हैं नाजरीन, और जो जाने वाले DGISI होते हैं, जाने वाले DGISI हमेशा आने वाले DGISI को 8 से 10 दिन की ब्रीफिंग देते हैं, एटलीस्ट कम से कम इतनी ब्रीफिंग दी जाती है। ये लोग तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि जनरल फैज़ अमीर साहब पेशावर क्यों नहीं गए, उन्होंने चार्ज क्यों नहीं संभाला। ये तमाम तर चीज़ें मैं पिछले व्लॉग में सबूतों के साथ, दलाइल के साथ वाजे कर चुका हूँ। तो भाई अभी तो नए DGISI ने जब आना है, जाने वाले DGISI जनरल फैज़ अमीर साहब ने उन्हें 8-10 दिन की ब्रीफिंग देनी है कि इंटरनल, रीजनल, ग्लोबल एवॉल्विंग सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है। और इसके अलावा ये भी साथ ब्रीफिंग में शामिल होता है कि मेरे टेन्योर में, मेरे दौर में कौन कौन से प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल किए हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन गोइंग हैं, उनका कौन सा हिस्सा जो है वो खुफिया रखना है, कौन सा हिस्सा डिस्क्लोज़ करना है। साथ ये भी बताया जाता है कि अभी जो हमने प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने थे वो ये प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके लिए हमने क्या हिकमत अमली और मेकनिज़म मुरतब किया है। ये तमाम तर ब्रीफिंग जनरल फैज़ अमीर साहब की जानिब से दी जानी है आने वाले DGISI को, क्योंकि डेफिनेटली जितने भी इस खित्ते में जो सूरत हाल थी, जो एवॉल्व होती रही है डे बाय डे, तो उन तमाम चीज़ों का हिस्सा रहे हैं या उस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं मौजूदा DGISI जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, ठीक है, तो वो हिस्सा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें जो है ब्रीफिंग दी जाती है। अब नाजरीन 21 अक्टूबर को जो नए DGISI हैं उन्होंने बाकायदा कंट्रोल संभालना है, बाकायदा कंट्रोल संभालना है 21 अक्टूबर को। ये डेट आपने याद रखनी है, और ऐन मुमकिन है कि उसी दिन से ही जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं वो आने वाले DGISI को ब्रीफिंग का आगाज़ कर दें। चुनाचे 21 अक्टूबर को ये जो आपको थंबनेल नज़र आ रहा है ना कि 21 अक्टूबर को नए DGISI और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से क्या होने वाला है, एक प्रोपेगंडे का बाजार गर्म होने वाला है नए DGISI और जाने वाले जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं उनके हवाले से, क्योंकि उसी दिन ऐन मुमकिन है कि ब्रीफिंग का आगाज़ हो जाए। फिर ये लोग कहेंगे कि अभी तक नहीं गए, जनरल फैज़ हमीद साहब ने कोर कमांडर पेशावर का चार्ज नहीं संभाला, क्योंकि ये ख़ुद तो लाइल्म है ना मैकेनिज़्म से। जैसे कि मैंने गुजारिश की कि मैकेनिज़्म प्रोसीजर का नहीं पता, तो यही प्रोपेगंडा होगा। पूरा महीना आपको ये प्रोपेगंडा नज़र आएगा। ये तूफ़ान प्रोपेगंडे का जो है वो इतने आसानी के साथ थमने वाला नहीं है जब तक हुकूमत या रियासती इदारे इन एक्शन नहीं आते, क्योंकि फेक न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान के कानून में जुर्म है, क्राइम है। आज़ादी इजहार राय का मैं भी शदीद तरीन हामी हूँ, खड़ा हामी हूँ, ठीक है, और पक्का हामी हूँ, लेकिन फ़ेक न्यूज़ तो जुर्म है, फ़ेक न्यूज़ तो सहाफ़त में भी क्राइम है। तो आज़ादी इजहार राय और फेक न्यूज़ को एक दूसरे के साथ लाज़िम मंजूम करना, ये मुझे समझ में नहीं आती कि कौन से सहाफ़ी हैं और कहाँ से इन्होंने ये तालीम हासिल की है। लेकिन बहरहाल गेट रेडी फॉर दैट, 21 अक्टूबर को प्रोपेगंडे की एक नई फैक्ट्री खुलने जा रही है, और ये तूफ़ान इतना आसानी के साथ थमने वाला नहीं है। फिल वक्त नाजरीन आज की इस वीडियो में इतना ही। फर्दर भी इस हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आने वाले वीडियोज़ में अपडेट करता रहूँगा। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।